जब अब राहुल गांधी संसद के अंदर दिखाई पड़ेंगे और खासतौर अविश्वास प्रस्ताव को जब वो लीड करेंगे, तो क्या उसी तेवर के साथ वो नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे? क्या फिर अडानी का मसला सवाल खड़े, क्योंकि अडानी का मसले के जब उन्होंने बोला और नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में बातचीत के सवाल पूछा, तो उसका यह नतीजा था कि वो उनकी सांसदी एक तरीके से चली गई उनकी सांसदी, और सब कुछ आनंद फानंद, उनका बंगला भी खाली करा लिया गया। तो क्या वो एग्रेशन, वो तेवर अब बरकरार रखेंगे? क्या वो बरकरार रखना अफोर्ड कर पाएंगे पार्लियामेंट सेशन तक? देखिए, अब ज्योतिषी के अनुसार तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनको रखना पड़ेगा। जिस प्रकार की उनकी छवि बनी है, उनको रखना चाहिए। हालांकि ये भी मैं स्पष्ट करूं कि जिस प्रकार से अडानी पर हमलावर हुए थे, वो 2-3 महीने से उतने हमलावर हुए नहीं, इंक्लूडिंग कर्नाटका का चुनाव। नंबर 1। नंबर 2, सवाल मेरे हिसाब से ये है आशुतोष जी कि ये जो आज की परिदृश्य में राजनीतिक लड़ाई जो है वो संसद से बाहर जा चुकी, और शायद हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो रहा होगा, चैन की नींद आई होगी कि जब ये राहुल गांधी का जो एक प्रकार का पश्चाताप या जो कुछ कहिए वो उनके ऊपर जो है वो हो गया, उससे वो बरी हो गए। नहीं तो ये आम जनता में धारणा हो गई थी कि ये एक फ्लिम्सी केस में इस व्यक्ति को टारगेट करके फंसाया गया है, तो वो चैन में होंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये जो आगे की लड़ाई है वो ये है, वो संसद के एक भाषण से नहीं, अभी तो पता ही नहीं कि कब चुनाव हो जाए, कब हो जाए, ये कह नहीं सकते अभी। तो हमारा ये कहना है कि जो INDI है, अब जो आगे की राजनीति की जो लड़ाई है, जो चुनाव आने वाले हैं, वो कांग्रेस पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दबदबे में चुनाव लड़ेगी, या फिर INDI की जो छतरी बनी है उसके दबदबे में चुनाव लड़ेगी। और उस पर जो है इंडिया INDI के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं सत्ता पॉइजन है, तो अब राहुल गांधी पे निर्भर करता है कि वो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या उससे आगे पहले चले जाए, अपने हिसाब से वो महात्मा गांधी का रोल अपनाते हैं, या कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली अब इस तरह की बात होगी, या फिर जो कांग्रेस के लिए वो चले, भारत जोड़ने चले, भारत जोड़ो किया, 4000 किलोमीटर का चला, और बार बार कांग्रेस कांग्रेस करते रहते हैं, वो कांग्रेस के का जो हाथ है उसको मजबूत करेंगे, या फिर व्यापक एकता में एक क्या कहते हैं, एक रेजोनेंस बनाने के लिए, एजेंडा रखने के लिए, गूंज बनाने के लिए वो INDIA को पूरा समर्थन देंगे, या फिर कांग्रेस कैसे चलती है ये बहुत निर्भर करेगा। बट सतीश जी, क्या इस जी पूर्णिमा, मैं एक मिनट आपके पास आता मैं नहीं, अभी सतीश जी ने कहा कि वो फ्लिम्सी से केस में अब उनको बरी कर दिया गया है। सतीश जी, उनको बरी नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी सजा पे रोक फिलहाल लगी है, और बरी तो तब होंगे ना जब कोर्ट की सारी कार्यवाही पूरी होगी और सेशन कोर्ट। नहीं, ये मुझे मालूम है कि वो केस वो नीचे वाला बरकरार है। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी आशुतोष जी ने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक डिफेमेशन के केस में 2 साल की मैक्सिमम सजा हुई। देखिए, ऐसी बातें ये राजनीतिज्ञ जो है डेली कहते रहते, लेकिन इस मामले में इस चीज को प्रनेश मोदी जी ने बहुत उसको आगे ले गए, तो इससे एक परसेप्शन लोगों का बना। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अदालती बात पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। सतीश जी, जो बात आप कहते हैं उस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, ये जो इस पूरी की पूरी क्राइसिस थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि एक बहुत ही कमजोर केस था डिफेमेशन के मामले में। जब से डिफेमेशन का मामला आया है तब से आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई, और न केवल उनको सजा हो जाती है बल्कि गुजरात के किसी भी कोर्ट से उनको किसी तरीके का कोई इंसाफ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो सजा पर स्टे लगता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आजकल हाईकोर्ट के, गुजरात हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट्स आते हैं, इतना कहकर कोर्ट चुप हो जाता है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आप पिछले 4-5 महीनों के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया गया, मैं जानबूझकर टारगेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या उससे उनकी राजनीति, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एज अ पॉलिटिशियन उसमें इजाफा हुआ है, या उनके बारे में ये इंप्रेशन बना है कि भाई आप इतनी मामूली सी बातें कहते हैं, और क्यों कहते हैं आप? देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी को अगर ये सुनते हैं प्रोग्राम, तो राहुल गांधी को अपनी भाषा पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा हिंदी कमजोर है उनका, उस हिसाब से मैं देखता हूँ। एक, क्योंकि किसी भी समय कुछ में
लटपटा जा सकते हैं। लेकिन आपने जो बुनियादी सवाल किया है, तो मैं ये मानता हूं, जब जैसे ही मैंने कहा कि ये लड़ाई जो अभी मौजूदा परिदृश्य में है वो संसद से बाहर की है, एक कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे ही भाषण तक महदूद या सीमित नहीं है, तो राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। एक पहले नेता हैं जो 75 साल के आजादी में पहली बार मेन लाइन मीडिया को चुनौती दे दी कि भैया तुमको दिखाना दिखाओ, मत दिखाओ। और जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जो मुद्दे उठाए, उन्होंने ये इस लड़ाई को, पॉलिटिकल स्ट्रगल को बहुत ऊंचे स्तर पर लेते चले गए। तो ये जूता और फीता और टी शर्ट को भी उन्होंने, जो उनका क्रिटिसिज्म था भारत जोड़ो में, इससे उनका क्रिटिसिज्म ज्यादा बढ़ नहीं पाया। और जो मुद्दे उठाए उन्होंने, वो मुद्दों पर खड़े हैं। और बात ये है कि वो क्या कह रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब ये सांख्यिकी से या फिर गणित से, जो कहें अरिथमेटिक से, वो उनका आइडिया हार जाए, चुनाव में हार जाए। लेकिन इस बात के लिए उनको क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा कि बहुत बोल्डली एक आइडिया को लेकर, एक आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने उसको सेंटर स्टेज जरूर बना दिया है। इस लिहाज से उनका कद बहुत बढ़ गया। बट जनता की नजर में भी कद बढ़ा या सिर्फ मीडिया की नजर में कद बढ़ा, या वो तो जनता डिसाइड करेगी जब चुनाव होगा। ये हम आपको कैसे कह दें? जनता के, हाँ ये बात मैं कह सकता हूँ आपसे कि मैं बहुत घूमता रहता हूँ, आप जानते भी हैं कि घूमते रहता हूँ, तो मतलब वो लोग अब राहुल गांधी को डिस्कस करते हैं। मैं नहीं जानता कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एक डिस्कशन में राहुल गांधी है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। बाकी बहुत चीजें होती हैं, संगठन होता है, ये लुटियन दिल्ली की चाटुकारी पत्रकारिता, ये राजनीति होती है, वो संगठन होता है, रिसोर्सेज होता है। ये अभी इस तरह का एक द्वंद्व फंसा हुआ है, जो मैंने आपको बहुत एक सांकेतिक रूप में कहा कि INDIA के दबदबे में चुनाव होगा या फिर जो INC का है उसके दबदबे में चुनाव होगा। ये सारे तो समस्याएं हैं ही ना। अपना अपना घर छोड़ के, लालू जी कहते थे एक बार संसद में उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। तो ये जो संघर्ष है उसमें ये है कि राहुल गांधी इज नाउ अ टावरिंग लीडर। अब सबके ऊपर लीडर हैं, लेकिन अब उनके लिए कौन, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ेगा, बंगाल छोड़ेगा, बिहार छोड़ देगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो वो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है वो कैसे चलेंगे। या फिर लालू का मटन खाएंगे, या फिर सुनिए, लालू का मटन खाएंगे, या फिर क्या कहते हैं, ममता दीदी का माछ भात खाएंगे। अरे लेकिन आपको पता है कि आजकल सावन में जब मटन खाने को भी अब हिंदुत्व से जोड़ दिया गया है कि अगर आप सावन के महीने में अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप हिंदू नहीं है। ये बीजेपी के लोग आजकल पब्लिकली कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो बहुत स्वाभाविक चीज था, लेकिन वो स्वाभाविक चीज था। सतीश जी, जैसे ही आपने लुटियंस पत्रकारिता आधा कह के छोड़ दिया तो मैं डर गया। मैंने कहा क्या आप लगता है मेरे ऊपर ही हमला कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैं फिलहाल पत्रकार नहीं मानता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।